माँ के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में अगर किसी ने तांत्रिक बाधा करके वामाचार ऐसा कुछ करके किसी भी इंसान के ऊपर किसी आत्मा को छोड़ दिया है, उन आत्मा की कार्य की वजह से जो अरिषड वर्ग वो थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ऐसा अगर किसी इंसान में बढ़ जाती है तो वो स्वयं को कैसे रक्षा करे? क्या ऐसी हालात में कोई विधि है या कोई रास्ता है उन सारे हानिकारक आचरण से बचने के लिए, या उन सारी समस्याओं को दूर करने का कोई उपाय है? आज इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई समस्या है 6364205078 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेशन लेकर के बात कर सकते हैं। अगर वामाचार, तांत्रिक बाधा इत्यादि समस्या होती है जो पैसों को लेकर या शरीर में, घर में समस्या है, दुनी भी मिलती है दो तरह का, एक घर में उपयोग करने के लिए, एक ऑफिस में या जो कामकाज करते हैं वहाँ उपयोग करने के लिए। जो शरीर में बाधा होते हैं तो आप शरीर को भी आप ले सकते हो, वो दुनी, दुआ, उसके कारण समस्या दूर होती है। आत्मा की समस्या जो वायु तत्व में होते हैं, आत्मा वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व में होते हैं, अगर दुनी का वो दुआ से बिट जाते हैं तो उन्हें दर्द होता है तो दूर भाग जाते हैं। दो तरह का आयल भी मिलता है, एक शरीर के लिए, एक सर यानी बाल के लिए। अगर आत्मा की वजह से कोई समस्या है, वामाचार की समस्या है, तो उन समस्या को दूर करने के लिए ये ऑयल आप यूज कर सकते हैं, औषधि है ये। अभी जो मैंने नंबर कहा उस नंबर पर आप कॉल करके 6364205078 डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कीजिए, उसमें मेंशन है। आप उस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। यानी कुंडली परिशीलन आप करवा सकते हैं, जातक परिशीलन, हस्त परिशीलन आप करवा सकते हैं। उसके साथ साथ आप यंत्र भी बनवा सकते हैं। इस कारण समस्या निवारण के लिए और आपकी अभिष्ट यानी इच्छा होती है, जो भी इच्छा हो, जो बिजनेस की पूर्ति के लिए, शिक्षा की पूर्ति के लिए यानी एजुकेशन, जो शादी या कोई अन्य विचार, घर बनाना हो, कुछ भी अच्छा फायदा दे, ऐसी कोई इच्छा को पूर्ति के लिए आप यंत्र भी बनवा सकते हैं। उनकी जातक के जो हालात है उसे देखकर यंत्र बनाए जाएं। आप इसी नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। अभी वीडियो में आगे बढ़ता है। अगर किसी इंसान पर ऐसी कोई बुरी शक्तियों को छोड़ते हैं, जो वामाचार हम कहते हैं, जो अंधेरी कार्य है, जो सही रास्ते में आते नहीं, वहां की कार्य बुराई से ही होता है, चालबाज से ही होता है, धोखे देने में ही उनका कार्य चलता है, धोखे से ही उनका कार्य पूर्ण होती है। उसे हम वाम मार्ग कहते हैं, उसे वामाचार हम कहते हैं। इस मार्ग से अगर किसी हानिकारक, जो आत्मा बुद्धि से ग्रसित है, जो बुद्धि से पूरी तरह बुरी पीड़ित है, यानी हानिकारक रूप है, उनका ज्ञान में कमी है, वो ज्ञान दूषित है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सभी गुण है या एक दो गुण है, इस तरह का आत्मा को अगर किसी के ऊपर छोड़ा जाता है तो उन्हीं गुण दिन बढ़ते बढ़ते, महीने, साल बढ़ते बढ़ते उन इंसान में बढ़ जाती है, तो वो इंसान का जीव है कलुषित होता है, जीवन कलुषित होता है। वो उस ग्रसित स्थिति के बाहर आ नहीं पाते, तो वो जीवन में दुखित होते, बाधित होते। तो ऐसे ही आ जाते हैं ऐसे समस्या? नहीं, इस तरह का बड़ा बड़ा समस्या जो आते हैं, ये समस्या आने से पहले कोई कारण अवश्य होता है। कोई कारण के बिना कारण चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये सृष्टि चलती है 12, 11, 12, 13, 14 कला में होता है। यानी कारण का कारण, उसी का कारण यहां घटता है। तो जो इंसान के साथ ये अरिषड वर्ग हानिकारक
जो चाल चलते हैं उससे पूर्व, उसके साथ साथ जो जातक में कोई दोष होता है, उनकी कुंडली में दोष होता है या गर्भ में दोष होता है, शाप पाप होता है, या कोई गुरु का, भगवान का अभिशाप होता है, ऐसे हालात में ऐसे समस्या बनती है, तो उसे जरूर उन जातक परिशीलन करवाना चाहिए, कुंडली देखनी चाहिए। घर की कोई सदस्य को कोई ऐसी समस्या है, दोष है, उसे देखना चाहिए, शाप पाप है उसे देखना चाहिए। जब ये इस तरह की समस्या आने से पूर्व भगवान टोकते हैं, यूं ही जाकर समस्या नहीं दे सकते, उससे पहले उन्हें चेतावनी देना होगा। उसके बाद वो समझे, उसकी रक्षा करने के लिए पूरी व्यवस्था वो करे। उससे पहले तुम यूं ही जाकर उसे समस्या नहीं दे सकते। अगर उसके घर में कुल देव या इष्ट देव, उन घर के सदस्य उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उन घर के भगवान टोकते हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें पता होता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ऐसे समय में अगर वो इंसान, वो घर के सदस्य जागरूक नहीं होते, अगर कोई दोष है, कुछ बुरे कर्म हैं, उसे शुद्ध करना चाहिए। कैसे? पूजा करके, दान धर्म करके, होम हवन करके, शांति जो कार्य होते हैं, यानी भगवान के कार्य जो करते हैं, शांति हवन यानी गणपति होम, नवग्रह शांति होम, ऐसा करवाना चाहिए। उनकी घर की समस्या जो होती है अलग अलग होते हैं, एक घर से अलग घर का समस्या अलग होता है। उसे देखने के बाद इस तरह का कोई शांति करता है या कोई दैव है जो उन्हें घर में बुलाकर पूजा करते हैं, उससे घर की जो सुरक्षा करवाते हैं, यानी 10 दिशा होते उसे बांधा जाता है, घर को सुरक्षित किया जाता है, उनकी बिजनेस को सुरक्षित किया जाता है, घर के सदस्य को सुरक्षित किया जाता है। अगर ऐसा कुछ करते हैं, उन्हें ये अरिषड वर्ग जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये बाधा नहीं करते। जो आत्मा जिस किसी इंसान को दूषित है या दोष है, उसकी जिंदगी में प्रवेश नहीं करते, घुसते नहीं है, चोरी से या बताकर भी। पर जो कोई भी इंसान जागरूक नहीं होते, जो उन्हें शकुन प्राप्त होता है सपने में, उनमें चालबाजी ही होते हैं, ठीक ठीक से आते नहीं। जब इंसान सोकर जागता रहता है, उस समय मैं आऊं, मैं घर के अंदर आऊं, इस तरह का कोई आवाज होता है। अगर वो इंसान नींद में ही सही उठकर, किसी ने बुला रहे हैं, मेरी माँ, मेरी पापा, ये कोई भी अगर की कोई सदस्य ऐसे कह, हाँ आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं कह दिया उसने, वो मान लेते, हाँ मुझे बुला लिया, हाँ मुझे रास्ता दे दी। इस तरह का ही चालबाज निकलते हैं, चाल से ही वो उन लोगों के जीवन में प्रवेश करते हैं। तो जब प्रवेश करते हैं, उसमें उस इंसान में ही प्रवेश करते हैं, जो खाने के द्वारा हो सकता है या छूने के द्वारा हो सकता है, स्पर्श, इस तरह जो जिसकी जिंदगी में ये घुस जाते हैं, तो उनका दिमाग का जो विचार होते हैं उसे बुरा बनाते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, देखने की रवैया, बात करने की तरीके, कुछ अच्छा सुनने के बजाय बुरा सुनने में इंटरेस्ट लगाना, इस तरह का उनकी चाल चलन में बदलाव हो जाता है। तो उसके बाद उस इंसान की जो आचरण की प्रवृत्ति होती है वो एकदम बदल जाती है, वो बुरा इंसान बनता बनता जाता है। उसके साथ साथ उसका कर्म भी अशुद्ध होता है। इस तरह आत्मा को छोड़ा जाता है। तो परिहार क्या है? जब चेतावनी होती है तब जागरूक होना होगा, उस समय भगवान की शरण में होना होगा, शरण को जाके कुछ परिहार रूप से कोई उपाय करनी होगी। उसके द्वारा अगर उपाय ठीक से करते हैं तो वो समस्या नहीं आती, तो पहले हट जाती है, आ ही जाती है पर हटती है। अगर लंबी समय तक ये चलती है तो मुश्किल है इसे दूर करना,
क्योंकि जितना समय में काम का यानी कर्म का दोष होता है, उस दोष चलती है उस साल उतनी साल, उसके प्रभाव में जो भी सदस्य आते हैं, जो परिचित आते हैं, जो उनके परिजन आते हैं, जो मित्र आते हैं, उन सब में प्रभाव होता है, बाधित होते हैं वो सारे, कुछ कुछ या ज्यादा। इसलिए अगर अगर आपकी कोई आपको सूचना मिलती है या आपकी कोई कुंडली में दोष है, तो आपको पहचानना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए, कोई उपाय अवश्य करनी चाहिए। अगर समस्या आने के बाद अगर कोई भगवान जब जागे तब सवेरा, जो भगवान की शरण में जाते हैं, जो भी इंसान भगवान की शरण में जाते हैं, वो पूरी तरह काय वाचा मनसा, काया यानी पूर्ण देह रूप से, वाचा यानी बात की रूप से, मनसा मन उनको समर्पित करते हैं। शरीर मन बुद्धि भगवान को समर्पित करके जो पूजा उपासना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो जिंदगी में इस समस्या आने से पहले जो जिंदगी चलती थी, उसमें थोड़ी आप धीमे चलना होगा। जो समस्या है उसे सुधारना है, उस समस्या को दूर करनी है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। भगवान पर आपका विश्वास पूरी तरह रहना चाहिए। जो आपकी काया वाचा मनसा आप समर्पण करते हैं, तभी आपको इन समस्या का छुटकारा मिलता है, इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसे समय लगती है, महीने साल, जैसे जैसे आप अच्छा कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का कृपा प्राप्त करते हैं, उतनी ही जल्दी इस समस्या दूर होती, वरना ये आगे बढ़ते ही जाते हैं। किसी भी कारण हो सकता है, इसकी कोई निगदित समय नहीं है तब तक तो चलती है, तब तक तो बदलाव होती है। किसे पता जिंदगी में क्या क्या बदलाव हो जाए, क्या क्या घटना घटती हो। तो जब समय बुरी तरह चलने लगती है या बुरा चलने लगता है, तब इंसान को दौड़कर जिंदगी में किसी भी काम को करना नहीं चाहिए। सावधानी के साथ, विशेष रूप से जो हानि हो रही है उनकी जिंदगी में या उनके परिवार के जनों में, उसे दूर करने के लिए ज्यादा समय देना चाहिए, तभी वो बच सकता है, उनका परिवार बच सकता है। वरना जो इस समस्या आने से पहले जो आप जीवन करते थे या काम करते थे, अगर उस पे ही चलते हैं तो वो जीवन भी आपको बचता नहीं है, मिलता नहीं, वो नष्ट हो जाता है, नष्ट कर देते हैं। ऐसी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो होते हैं, ये बड़े हानिकारक हैं। ये सिर्फ कलयुग में ही इसका जीवन है। ये अदृश्य शक्ति है, बुरी शक्ति है। इसका उपस्थिति कलयुग में ही है, सीमित है। सतयुग में जब ये कलयुग समाप्त होता है, सतयुग यानी नवीन युग जो उत्पन्न होती है, जो आने वाले दिनों में आएंगे, उस समय इनका स्थान नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां सत्य चलेगा, धर्म चलेगा, न्याय चलेगा, नीति चलेगी, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं चलेगा। तो इस कलयुग में ही इनका वास है, वो भी अदृश्य रूप में, इनको शरीर नहीं है। इसलिए इससे बचें। जो भगवान की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, जब तप करते हैं, वही अपने आप को रक्षा करके, पूर्ण पवित्र करके, जो कल्कि महाराज आते हैं यानी श्रीमन नारायण, जो कल्कि के रूप में प्रकट होता है, उसके बाद जो बुरी आत्माएं होते हैं, बुरी शक्तियां उसे हम कहते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं। प्रलय लय कर देते हैं, सारा बादल देते हैं। जो हानिकारक है उसे समाप्त कर देते हैं। जो अच्छे हैं वही बचेंगे। वो सत्युग में हम देख सकते हैं, नवीन युग में उन्हें हम देख सकते हैं। वहां ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन्हें जगह नहीं है, यही है, यही कलयुग में। इसलिए बचे रहिए आप, अच्छा काम कीजिए, ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए, रक्षा अवश्य भगवान से प्राप्त कीजिए। इसके कारण अगर आपकी जीव शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होता है, उसमें शक्ति आती है, तो आप बच सकते हैं। वरना आप में बुराई है,
कुछ हानिकारक लक्षण आप में हैं तो नष्ट होने की कगार पर भी हो सकता है। इसलिए जब जागे तब सवेर, जाग जाइए। अगर आप में अच्छाई है तो बढ़ोतरी कीजिए अच्छाई में, भगवान का स्मरण कीजिए, जाप ताप कीजिए, अच्छा बनेगा। निरंतर चलना चाहिए, अच्छी कार्य भक्ति ये निरंतर चलनी चाहिए। ध्यान रोज करनी चाहिए, निरंतर चलनी चाहिए। इससे ही इंसान की भलाई है, बचाव भी है। आने वाले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, दूसरों को भला हो सकता है, दूसरों की दुख दूर कर सकता है ऐसा आप मानते हैं, तो दूसरों को भी वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ऑल बटन भी दबाएं। आने वाले वीडियो में मिलते हैं।